जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सर्दी काफ़ी हो रही है इसलिए लाइव नहीं आ पा रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। चलो आप एक छोटी सी बात बताते हैं, कम शब्दों में बताते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। देखिए, हम मंदिर जाते हैं, हम सभी मंदिर जाते हैं, किसी धाम पे जाते हैं और मंदिर जाके भगवान से नौकरी, स्वास्थ्य, धन, पुत्र आदि संसारिक जो वस्तुएं हैं ये मांगते हैं। मंदिर में जाके हम भी मांगते हैं, आप भी मांगते हैं। अक्सर आदमी मंदिर में इसलिए जाता है क्योंकि वह कुछ ना कुछ उसके मन में भाव रहते हैं, कामना रहती है कि ईश्वर मेरे पुत्र हो जाए, हे ईश्वर मुझको स्वास्थ्य मिल जाए, मेरा मकान बन जाए, मेरे सिर पे से कर्जा उतर जाए आदि चीज़ें मांगते हैं। तुमने भगवान से मंदिर में आज तक हमने कोई नहीं देखा जो मंदिर में जाके भगवान से कहे कि मैं बीमार पड़ जाऊं, मेरा मकान बिक जाए, मेरी नौकरी छूट जाए, मेरे सिर पे कर्जा हो जाए। मंदिर में जाके कोई दुख नहीं मांगता। हमने आज लोग को ऐसा नहीं देखा। हम भी काफ़ी धाम पे चले जाते हैं कभी कभी घूमने के लिए, और हमने कोई नहीं देखा कि जो जाके मंदिर में किसी धाम पे दुख मांगता है। दुख कोई नहीं मांगता, लेकिन फिर भी जीवन में दुख आ जाते हैं, फिर भी जीवन में दुख आ जाते हैं, बिना मांगे दुख आ जाते हैं। इसलिए हम आपसे ये कहना चाहते हैं, थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। अगर आप समझने की विवेक शक्ति रखते हो, समझने की जरूरत रखते हो, तो आप समझने का प्रयास करिए। हम ये कहते हैं, ईश्वर कभी किसी को कुछ देता ही नहीं। क्या मैं ईश्वर से 20 लाख रुपए मांगू, ईश्वर मुझको 20 लाख रुपए दे देगा? क्या ईश्वर से मैं कुछ भी चीज़ मांगू, ईश्वर वो चीज़ मुझको दे देगा? ईश्वर किसी को कुछ देता ही नहीं। ईश्वर केवल आपके किए हुए कर्मों का फल आपको देता है। अच्छे कर्म करोगे अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करोगे बुरा फल मिलेगा। ईश्वर का बस यही विधान है। इस विधान को हमको समझना चाहिए। हमें देखना चाहिए अपने जीवन में कि हम कोई बुरे कर्म तो नहीं कर रहे, जीवन में हम कुछ ज़्यादा झूठ तो नहीं बोल रहे, जीवन में हम कुछ ज़्यादा बेईमानी तो नहीं कर रहे हैं, जीवन में हम किसी की चुगली तो नहीं कर रहे हैं, जीवन में हम किसी को सता तो नहीं रहे हैं, हम जीवन में कोई बुरे कर्म तो नहीं कर रहे हैं। क्योंकि बुरे कर्म अगर आप कर रहे हैं तो मंदिर में मत जाओ, विशेष रूप से भी बुरे कर्म का त्याग करो। ईश्वर आपको उसके बदले में अच्छे कर्म करो, सुख देगा। और मंदिर में आप जाते रहो, धाम पे जाते रहो, सुख मांगते रहो, सुख मांगते रहो, सुख मांगते मांगते जीवन बीत जाएगी, सुख नहीं मिलने के। इतने हम बुरे कर्मों का त्याग नहीं करेंगे, इतने हमको सुख नहीं मिलने का। इस चीज़ को समझने का प्रयास करिए। आप मंदिर में जाए, मंदिर में जाने आपका कर्तव्य है। मंदिर में जाए निस्वार्थ भाव से जाए, कोई भावना लेके मत जाए, कोई इच्छा लेके मत जाए, निस्वार्थ भाव से जाए। कोई मन में इच्छा, कोई भाव ईश्वर से मांगने के लिए ना जाए, ईश्वर के दर्शन करने के लिए जाए, ईश्वर को भोग लगाने के लिए जाए, मंदिर की सफाई करने के लिए जाए, मंदिर में ऐसे ही श्रद्धापूर्वक जाए। लेकिन मांगने के नीति से कभी किसी धाम पे या मंदिर में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ईश्वर आपको देगा ही नहीं। ईश्वर केवल आपके कर्मों का फल आपको देगा। अच्छे कर्म करोगे अच्छा फल देगा, बुरे कर्म करोगे बुरे फल देगा। जय श्री राम, जय श्री राम। तो इस बात को हमको समझना चाहिए, विशेष रूप से इस बात को हमें समझना चाहिए कि हम मंदिर में से आने के बाद या जीवन में कुछ समय निकाल के इस चीज़ को सोचें कि हमारे जीवन में कुछ हम बुरा तो नहीं कर रहे। जाने में अनजाने में अगर हमें पता लग गया कि हम बुरा कर्म कर रहे हैं, तो किसी ज्योतिषी के पास ना जाए, न किसी तांत्रिक के पास जाए। प्रयास करें जो आप बुरा कर्म कर रहे हैं उसको धीरे धीरे बंद करें। हमारे पड़ोसी के डोल काट रहे हैं, बुरा कर्म है, डोल काटना बंद करें। किसी के पड़ोसी के पेड़ को अपना कह रहे हैं, उसको बंद करें। झूठ जीवन में कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हैं, झूठ चल जाता है संसार में, लेकिन अत्यधिक झूठ बोल रहे हैं, बेवजह झूठ बोल रहे हैं, इसको बंद करें। किसी के साथ छल कपट कर रहे हैं, इसको बंद करें। किसी की पीठ पीछे चुगली कर रहे हैं, इसको बंद करें। प्रयास करें कि जीवन में हम बीमारी में ऐसा हम क्या खा रहे हैं जिससे हमारा शरीर अस्वस्थ हो रहा है, उस चीज़ को ध्यान में रखें। जिस जो हमारे शरीर को नुकसान दे रही है उस चीज़ को प्रयास करें, उस चीज़ को ना खाएं।
जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो इस चीज़ पे ध्यान दीजिए आप कि ईश्वर के पास जाओ, आप मंदिर में जाओ, धाम में जाओ, जहाँ मर्जी जाओ, लेकिन निस्वार्थ भाव के साथ जाओ, कोई भावनाएं लेके मत जाओ। बस अच्छे कर्मों पे ध्यान दो, बुरे कर्मों का त्याग करना, अच्छे कर्मों का ग्रहण करना ही सुख का कारण होता है, और अच्छे कर्मों का त्याग करना और बुरे कर्मों को अपने जीवन में लाना ही दुख का कारण होता है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ओम ओम ओम। जय श्री राम। ओम।